नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। श्री गोपाल गौ सेवा संस्था गौशाला के कोलिया की अध्यक्षता जीवन राम चौधरी, कोषाध्यक्ष गोविंद राम सोनी और सचिव सोहन राम सैनी के नेतृत्व में गौशाला कार्यकारिणी टीम ने गौशालाओं की समस्याओं और विकास को लेकर विशेष बातचीत की है। टीम ने बताया है कि गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जो है वो लगातार चल रहे हैं। वहीं कई मुद्दे जो हैं अभी भी समाधान की मांग करते हैं। समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला अनुदान में 15% की वृद्धि करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान मिलता था, जबकि अगर बात करें तो भाजपा सरकार इसे 12 महीने का करे तो गौवंश के हरे चारे की समस्या समाप्त हो जाएगी। न्यूज 21 के और टीम ने गांव की जनता और गौशाला कार्यकारिणी के साथ विशेष बातचीत की। गौशाला में निर्माण कार्य और भामाशाह द्वारा सहयोग की सराहना भी की गई है। खास बातचीत आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 21 और मैं आपके साथ सुनील किची। दोस्तों, आपको पता है हम न्यू 21 नेशनल चैनल के माध्यम से लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं से कार्यकारिणी टीम है जो चिंतित है। तो आज रामावतार जी सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो श्री गोपाल गौ सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर विराजमान है और कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष है, कार्यकारिणी टीम है। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उनकी जो पहला जो मुद्दा मसला समस्या है वो है कि 10-11 महीने हो गए लेकिन अनुदान है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। सरकार खोखले वादे करती है कि हम गौशालाओं में इतने साल से इतना सरकारी अनुदान दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब देखा तो गौशालाओं का बिल्कुल वो निजी ऐसे गौशालाओं को संचालन कर रहे हैं। तो हमारा विशेष तौर से हमारा ये आग्रह है इनकी गौशालाओं के माध्यम से कि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे कि गौशालाओं को जो अनुदान है जल्द से जल्द गौशाला में अनुदान देने की कृपया करें। और बाकी जानते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है, ये जानते हैं इनकी जर्नी। रामावतार जी सोनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है न्यूज़ 21 में, आपका स्वागत है, थैंक यू। तो सोनी साहब, बात करते हैं कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है, कब से आप अपनी सेवा दे रहे हो, और बात करें अनुदान कितना आ जाता है, जन सहयोग कितना हो जाता है। और अनुदान कई गौशालाओं में हम गए हैं तो उन्होंने ये मानना है कि ये अनुदान है जो 11-12 महीने से आ ही नहीं रहा है। तो गौशालाएं कैसे चल रही है आपकी? यह गौशाला 1990 से चालू हुई है। आज तक भामाशाहों के द्वारा ही इसका संचालन सही ढंग से हो रहा है। सरकार की तो केवल घोषणाएं होती है लेकिन सही पैसा नहीं मिल रहा, पर कोई विकास नहीं हो रहा है। सर, कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के जो अपने सीएम साहब थे, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 3 महीने का अनुदान चालू हुआ था, उसको बढ़ा के उन्होंने 6 महीने के किया, उनको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आती है तो हम 12 महीने का अनुदान करेंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? खोखले वादे करती है। ये सिर्फ वोट बैंक के नाम पर गौ माता को ये इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? इसके ऊपर अभी 10 महीने से अनुदान नहीं आने से गौशाला की स्थिति बहुत दयनीय है जी। तो लोगों से उधार लेकर के काम चलवा रहे हैं। तो सर, बातचीत करते हैं कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है, ये एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान विकास के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए दे देती है। जब बात आती है गौ माता की, ये सनातन धर्म की गौ माता की, तो इस पे यहाँ पे इनके जो पैर है डगमगाते नहीं है। सर, अनुदान क्या आता है? 22 और 44 रुपए आपको दे रहे हैं, क्या उससे? किसी टाइम बात चली थी कि बिजली पानी का पैसा आपके बिल्कुल नहीं लगेगा गौशालाओं को, लेकिन बराबर लग रहा है। इसलिए हम सरकार से यह चाहते हैं कि भाई बिजली का बिल माफ़ हो और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हमारे यहाँ पानी की बहुत गंभीर समस्या है, उसको सुनिश्चित किया जाए। सर, बात करते हैं कि 99% गौशाले हैं गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशाला को सुपुर्द हो, हैंड ओवर हो। और सर, बात करें पट्टा, इस अमरपुर से महाराज के स्थल पर विराजमान होकर के आज भगवान गुरु महाराज के धाम के पश्चात आज मैं इस संप्रदाय के 15वीं पीढ़ी पर श्री अमरपुर सिंह महाराज की स्थल कोलिया ग्राम में अमरपुर सिंह महाराज के 15वीं गद्दी पर 15वीं पीढ़ी पर मैं विराजमान हुआ हूँ और संप्रदाय द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। मेरे को नियुक्त किया गया है, इस योग्य समझा गया है और इस परंपरा को आगे मैं निरंतर चलाता रहूँ। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की सदैव मेरे पर कृपा बनी रही और मेरे द्वारा गुरु महाराज की परंपराओं का मैं आह्वान निरंतर जो मेरे को संप्रदाय द्वारा और जो गुरु महाराज के आदेश द्वारा जो आज्ञा मिली है उसका मैं निरंतर पालन करता रहूँगा। और हमारे परम पूज्य अभी नागौरिया पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज पधारे हैं हमारे आज के इस आयोजन में। हमें बहुत महाराज जी की कृपा सदैव बनी रही है और ऐसे ही सदा सदैव कृपा बनी रहे। महाराज जी की कृपा से आज गद्दी पूजन परंपरागत जो होता है पाठोत्सव, जिसको हमारी संप्रदाय का जो कहा जाता है, वो स्वामी जी महाराज ने आकर के संपन्न किया है। और इस स्थान पर
40 वर्षों से मेरे गुरु महाराज ने 40 वर्षों से यहाँ पर गौ माता की सेवा की है, जिसमें परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने यहाँ पर एक बार आए और उन्होंने आज के 40 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा कि जो असहाय गौ माता है, पीड़ित गौ माता है, कमज़ोर गौ माता है, उनकी आपको सेवा करना है, साधु का सेवा करना और सुमिरन करना ही परम उद्देश्य होता है। और खुद भी करते हैं और सबको वही मार्ग बताते हैं। सेवा और सुमिरन द्वारा इस संप्रदाय में भी सेवा करना और सुमिरन करना दो ही मार्ग बताया था भगवत प्राप्ति का, जिस मार्ग पे संतों ने आज चल करके गुरु महाराज ने 40 वर्ष से जो हमारी गौशाला का निर्माण स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के कहने पर किया गया था, और वो ही उसी के माध्यम से आज हमारी निरंतर सेवा चल रही है। गुरु महाराज ने 2017 में गौशाला का मेरे को कारोबार संभाला और मैं अध्यक्ष पद पर हूँ वर्तमान में, और गुरु महाराज की कृपा से अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 600 गौ माता की सेवा की जा रही है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है।